हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट को, जिसमें हमें आज पढ़ना है फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बात कर लें कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने जब आपको वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था और मैंने उसके टाइप्स के बारे में बताया था, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। तो आज के इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब होते क्या हैं? तो फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कैसे हो जाते हैं। तो समझिए जरा एग्जांपल के माध्यम से। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ही प्लेस क्रिकेट। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेस क्या है, एक वर्ब है। अब ये वर्ब कैसा है, फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, अभी हम बात करके समझ लेंगे कि कैसे ये फाइनाइट है। अब देखिए ही से हम कर दिए यू, तो क्या ये प्लेज लिखा जाएगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्ले होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो प्लूरल में क्या होगा, सिर्फ प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्लेज का हो गया प्ले। क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट बदला। तो देखिए सब्जेक्ट बदला तो वर्ब ने भी अपना स्थान क्या है, वर्ब ने भी अपना रूप क्या कर लिया, बदल लिया। तो वर्ब बदल गया तो ये वर्ब क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हो, इसको पास्ट में कर दें हम, तो यू प्लेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्लेज था, कहीं फिर प्ले है, अब देखिए प्लेड हो गया। अब क्या चेंज हुआ है, अब पूरा का पूरा टेंस ही चेंज हो गया है। कहाँ, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब हो गया है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और एग्जांपल देख लें, जैसे लिखा हो ही इज प्लेइंग। अब आप देख सकते हैं क्या हो गया यहाँ पर, अब देखिए टेंस बदला गया है, टेंस बदला गया है, वो भी कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए ना प्लेज है, ना प्ले है, ना प्लेड है, अब प्लेइंग हो गया है। तो ये जो आपको प्लेज, प्ले, प्लेड, प्लेइंग दिख रहा है, ये सब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यू कर देते हैं, तो यहाँ पर आर हो जाएगा और इसको प्लेइंग रहने दें क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में है। तो अब देखिए यहाँ इज से क्या हो गया, आर, तो इज भी एक क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब की परिभाषा क्या बना कि फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो उम्मीद करता हूं कि फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए एग्जाम्पल जो है सफिशिएंट है, आपको फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप्स थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइनाइट वर्ब के टाइप्स बताए थे, आइए एक एक करके उसके बारे में बात कर लें। तो देखिए फाइनाइट वर्ब को मैंने बताया था इस तरीके से कि एक होता है मेन वर्ब, जिसको हम लेक्सिकल भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूँ, इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी इसको हम कहते हैं। फिर एक और बना था, वो क्या था, लिंकिंग वर्ब, और एक था आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। फिर ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने आपको 3 प्रकार के वर्ब बताए थे, प्राइमरी, मॉडल और फिर मार्जिनल। यहाँ पर लिख देते हैं प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब हो या लेक्सिकल वर्ब हो या प्रिंसिपल वर्ब हो, ये 2 होते हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। तो एक एक करके हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फिर हेल्पिंग में प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल की बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। हिंदी में ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक और इंट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक।
अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी दोनों की डिफिनेशन मैं बता दूं। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता ना हो या ऑब्जेक्ट होते ही नहीं इंट्रांजिटिव में। ठीक, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझे अगर, तो इसको हम थोड़ा सा हटा दें, तो एग्जाम्पल को देखें तब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे लिखा है ही ईट्स, फिर लिखा है ही बीट्स मी। देखिए अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ में आ जाएगा। देखिए ईट यहाँ पर एक वर्ब है, यहाँ पर बीट्स एक वर्ब है, यहाँ पर लुकिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पर स्लीपिंग एक मेन वर्ब आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पर रन एक मेन वर्ब दिख रहा है, फिर यहाँ पर रैन एक मेन वर्ब दिख रहा है। ये सब के सब क्या हैं? मेन वर्ब हैं। और यहाँ पर इज और एम जो हैं आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। अब मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो समझेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। अब देखिए ईट्स मीन्स होता है खाना, तो ही ईट्स वह खाता है। तो अब ये बताइए कि ही ईट्स वह खाता है, तो खाने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। यानी खाने की क्रिया हम तभी करते हैं जब हमारे सामने कोई चीज़ होगा, तभी हम उसको खाएंगे। तो इसलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है ना। अब बीट्स माने होता है पीटना। अब पीटने के लिए भी ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने लिख भी दिया है कि वह मुझे पीटता है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। वह मुझे पीटता है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ना भी दिया होता तो बीट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जिस प्रकार से ईट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि हमें कोई चीज़ खाने के लिए हमें सामने कोई चीज़ हो, या हम कहते हैं हवा ही हो, लेकिन हवा भी खाएंगे अगर हम, तो हवा भी तो सामने कोई ना कोई वस्तु है जो हम खाएंगे। उसी प्रकार से बीट्स पीटने की क्रिया हम तभी करेंगे जब हमारे सामने कोई व्यक्ति होगा। अगर हम स्वयं को भी पीटते हैं तो हम अपने आप को मारेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। अब देखिए लुकिंग, ही इज लुकिंग फॉर। देखिए लुकिंग फॉर का मतलब होता है एक प्रकार का जो है इंतजार करना। तो इंतजार किसी का किया जाता है, तो ये एक क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि इंतजार करने के लिए भी या तलाशने के लिए भी हमें किसी न किसी व्यक्ति की या किसी न किसी वस्तु की ज़रूरत होगी जिसकी हम जो है राह देखेंगे। तो लुकिंग फॉर मीन्स राह देखना भी हो सकता है, होता है। अब देखिए आई एम स्लीपिंग इन द नाइट। अब देखिए स्लीपिंग माने सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ इन द नाइट। अब देखिए सोने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? आप बताइएगा, सोने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? नाइट की? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ना नाइट की ना दिन की। हम कभी भी सो सकते हैं, एनी टाइम। ना बेड की ज़रूरत है, हम खड़े खड़े भी सो सकते हैं, लेट के सो सकते हैं, फर्श पे सो सकते हैं। ऐसी कोई मतलब की जरूरी चीज़ नहीं है कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तभी हम सोएंगे। तो जो स्वाभाविक कार्य होते हैं, सोना, टहलना, रोना, ये सब में क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। तो ये इन सब चीज़ों को करने के लिए, इसलिए ये क्या हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। फिर देखिए यहाँ पर जरा समझना होगा दोनों को। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। तो दौड़ते हो तो ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं? देखिए इसमें रन, दौड़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है आपको बताइए? दौड़ने के लिए आप कहते हैं कि सर सड़क हो, फील्ड हो, ग्राउंड हो। देखिए इस सब की कोई जो, ये तो स्वाभाविक कार्य है आपका। चिड़िया का उड़ना ये क्या है? स्वाभाविक कार्य है उनका। अगर चिड़िया, देखिए इस एग्जांपल देखिए, ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। तो मुझे कुछ ना कुछ दर्द होगा, अगर वह मुझे पीटेगा तो मुझे कुछ दर्द होगा, मैं उसका जो है कार्य जो कर रहा है उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दौड़ता है तो मेरे ऊपर कौन सा प्रभाव? अगर कोई व्यक्ति सोता है तो मेरे ऊपर कौन सा प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा ना। इसलिए क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ पर देखिए ही रैन ए रेस, वह एक रेस दौड़ा। तो यहाँ पर जो दौड़ा वो क्या दौड़ा? ए रेस दौड़ा। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये रैन जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पर रन जो है वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच में अंतर, किसे कहते हैं ट्रांजिटिव और किसे कहते हैं इंट्रांजिटिव।
तो स्टूडेंट्स इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको फाइनाइट वर्ब बताया और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं वो बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिंकिंग वर्ब और एक्सर्ली वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।